हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं की मैथ के एक चैप्टर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, दो चर वाले ही समीकरण को हम बनाने का तरीका जानेंगे। पहला तरीका जिसमें प्रतिस्थापन विधि से हम इसको हल करेंगे। जो भी समीकरण आएगा हमारा उसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो पहला समीकरण है, पहले क्वेश्चन का पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4। तो हम पहले समीकरण से x या y का मान निकालेंगे और उस जो x या y का मान आएगा उसको हम दूसरे समीकरण में रखेंगे। इसी तरह से हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं इसको। तो ये पहले समीकरण में हम अगर x का मान निकालते हैं तो x बराबर, जैसे यहाँ पे 14 है यहाँ और प्लस में इसके x के प्लस में y है, तो y इधर जाएगा, मतलब बराबर के दूसरे साइड, तो ये हो जाएगा माइनस में। तो 14 माइनस वाई, एक्स बराबर 14 माइनस वाई। जब इस एक्स का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे तो इसे हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो आइए हम समीकरण 2 में एक्स का मान रखते हैं। समीकरण 2 में एक्स का मान रखने पर 14 माइनस वाई माइनस वाई, जैसे हम एक्स का मान रखें तो 14 लिख दिए, उसके बाद माइनस वाई है और उसके बाद जो ए वाला माइनस वाई है उसको हम लिख दिए बराबर में 4। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 14 माइनस 2y बराबर 4। अब ये जो माइनस में 2y है इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये जो 4 है वो इधर आ जाएगा। तो जब 4 इधर आएगा तो 14 माइनस 4 बराबर 2y। तो 14 में से 4 गया, 14 में से 4 गया, हो जाएगा 10 बराबर 2y। तो y बराबर 5, y बराबर 5 हो गया, y बराबर 5 हो गया। तो हम इस y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख के निकाल सकते हैं। तो आइए हम समीकरण पहले में ही रखते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 14, जब y का मान हम यहाँ पे 5 रखेंगे तो x प्लस 5 बराबर 14, और x का मान निकालेंगे तो ये जो प्लस में है 5 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 14 माइनस 5 बराबर 9, मतलब x का मान हो गया 9 और y का मान हो गया 5। इसी तरह से हम दूसरा समीकरण देखते हैं। 2x, दूसरा क्वेश्चन का पहला समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 160 और 4x प्लस वाई बराबर 300। तो इसमें भी हम वही करेंगे, पहले या x का या y का मान निकाल लेंगे। तो हम आइए इसमें y का मान निकालते हैं। तो y बराबर y इधर रह जाएगा, ये जो -2 प्लस 2 है x है वो इधर चला जाएगा, तो 160 माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो इधर 160 माइनस 2x बोले। अब हम समीकरण 2 में y का मान रखेंगे। तो समीकरण 2 में y का मान रखते हैं 4x प्लस 160 माइनस 2x बराबर 300। 4x माइनस 2x बराबर 2x प्लस 160 बराबर 300। जब हम 2x का मान निकालेंगे तो ये जो प्लस में है 160 इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2x बराबर 360 माइनस 300 माइनस 160, 300 माइनस 160 हो जाएगा 140, 140 बराबर 2x। तो x बराबर 70, x बराबर 70 हो गया। तो जब x का मान निकल गया 70 तो हम किसी में भी रख देंगे, जैसे समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख के y का मान निकालेंगे। तो ये समीकरण हम 2 में पहले में रखते हैं 1 में। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो 2 गुने 70 प्लस y बराबर 160, 2 गुने 70 बराबर 140 प्लस y बराबर 160। तो y का मान इधर से निकालेंगे तो ये जो प्लस में है 140 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर 20। इस तरह से x का मान 70 हो गया, y का मान 20 हो गया। आइए तीसरा समीकरण देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन का पहला समीकरण है 3x प्लस 6y बराबर 3900 और दूसरा समीकरण x प्लस 2y बराबर 1300। तो हम इसमें भी किसी भी समीकरण से x या y का मान निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं कि
इसमें से निकालते हैं x का मान तो सुविधाजनक होगा। तो x का मान अगर निकालें तो इधर 1300 और माइनस में इधर जाएगा, प्लस में इधर, तो माइनस में इधर चला जाएगा तो 2y। जब समीकरण से x का मान निकालें तो 1300 माइनस 2y आया। इसको हम पहले समीकरण में रख देंगे प्रतिस्थापन विधि के तौर पर। 3 गुने 1300 माइनस 2y प्लस 6y बराबर 3900। हम तीन में 13 से गुना कराएंगे तो हो जाएगा 3900, 39 3900 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 6y बराबर 3900। बराबर में यहाँ पे 3900 हो गया। अब ये जो है 6y प्लस 6y ये कट जाएगा, और ये जो है 3900 फिर ये बराबर में 3900 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3900 माइनस 3900 बराबर 0 हो जाएगा। मतलब इसका कोई हल नहीं निकलेगा, ना x का मान निकल पाएगा ना y का मान निकल पाएगा। उस तरह से हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन का पहला समीकरण है 5x प्लस 7y बराबर 50 और दूसरा समीकरण है 7x प्लस 5y बराबर 46। इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो इसमें हम इसका जो पहला समीकरण है 5x का मान निकालते हैं। 5x बराबर 50 माइनस में इधर जाएगा तो माइनस 7y। अब इस x का मान निकालेंगे अगर, इसमें हम जो यहाँ पे गुना में है x के 5 वो चला जाएगा बट्टा में, मतलब x बराबर 50 माइनस 7y बट्टा 5। अब इसका x का मान जो निकला उसको हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर 7 गुने 50 माइनस 7y बट्टा 5 प्लस 5y बराबर 46। अब हम इसको हल करते हैं। यहाँ पे गुना कराएंगे अगर तो 7 से ऊपर में 50 में गुना होगा तो 7 पचे 35 मतलब 350, और फिर 7 में 7 से गुना कराएंगे तो माइनस में 749 मतलब 749 के बोला जाएगा 49y बट्टा में 5 प्लस में 5y बराबर 46। अब इसको हम बट्टे पर के जोड़ की तरह बनाएंगे, जैसे यहाँ पे बट्टा में 5 है, यहाँ पे बट्टा में 1 हो है। इसको हम लघुत्तम निकालेंगे एलसीएम तो हो जाएगा 5। इसमें जब 5 से 5 में भाग देंगे तो 1, तो जब इसमें हम 1 से गुना कराएंगे तो 350 हो जाएगा केवल। माइनस में 49y प्लस में जब इसमें हम 1 से भाग देंगे तो 5 आएगा, तो 5 में हम 5 से गुना करेंगे तो 25y बराबर 46। 49y और 25y में 24 का अंतर है, तो 350 माइनस में हो जाएगा क्योंकि 49 बड़ा है और उसके साथ माइनस लगा है, तो जो बड़ा होता है उसका ही सिंबल यहाँ पे प्रयोग होता है। तो यहाँ पे घट के आ जाएगा 24y। जो गुना बट्टा में है 5 वो चला जाएगा गुना में, बराबर गुना में चला जाएगा तो 46 गुने 5 6 5 30 को जुड़ा मतलब ये हो गया 230। अब ये जो है माइनस में 24y है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये जो बराबर में 230 है, बराबर में 230 है जो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 350 माइनस 230 बराबर 24y बराबर 24y। तो घटेगा यहाँ पे तो हो जाएगा 120 बराबर 24y, तो y बराबर 5 हो जाएगा। यहाँ पे कट के y बराबर 5। जब y बराबर 5 हो गया तो हम इसमें किसी भी समीकरण में या 1 में या 2 में
किसी भी में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो आइए हम समीकरण 2 में रखते हैं 7x प्लस 5, 5 में समीकरण 2 में 5 रखेंगे तो यहाँ पे 5 गुना में 5 से जब गुना होगा तो 25 होगा बराबर 46। यहाँ पे जब घटेगा तो 7x बराबर हो जाएगा 21। तो x बराबर हो गया 3, मतलब x का मान हो गया 3 और y का मान हो गया 5। इस तरह से हम प्रतिस्थापन विधि से हल करने का सीखे। हम अगली बार विलोपन विधि से हल करने का सीखेंगे। धन्यवाद।